अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। मैं भी ठीक हूँ भाईजान। स्टार्ट करें। आज हम साइन ऑफ वीकनेस में हमने जो पढ़ना है ना, इसका नाम है नो डिमांड एंड मार्केट टॉप। ठीक है। आज हम नो डिमांड को देखेंगे। तो साइन ऑफ वीकनेस के मेन जो चीजें हैं वो तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि वीकनेस हमेशा अप कैंडल्स में जाहिर होती है। अप कैंडल का साइज छोटा हो या बहुत बड़ा हो, क्लोज उसका हाई पर हो, मिडल में हो या लो पर हो, ठीक है, वो वीकनेस की निशानी है। वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा हो फिर भी वीकनेस है, वॉल्यूम बहुत कम हो फिर भी वीकनेस है। अगर छोटी कैंडल्स बन रही हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सप्लाई आ रही है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम से छोटी कैंडल हो, सप्लाई की निशानी है। और यही सप्लाई मार्केट को ऊपर जाने से रोकती है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की जो अप कैंडल्स हैं वो ट्रैप होता है स्मार्ट मनी का, लोगों को बाय में बिठा के स्मार्ट मनी सेल में चली जाती है। अगर लो वॉल्यूम से मार्केट्स ऊपर जा रही हैं तो स्मार्ट मनी का प्रोफेशनल्स इंटरेस्टेड नहीं है बाय साइड पर। और अगर हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बड़े बड़े वॉल्यूम लग रहे हैं आप कैंडल्स में तो लोग बाय कर रहे हैं, स्मार्ट मनी वहां पर सेल कर रही होती है। आज भी बहुत बेहतरीन साइन था एफर्ट और रिजल्ट के हिसाब से गोल्ड में, कि प्राइसेस जो है एक लंबी डाउन कैंडल बनी थी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से और अगली कैंडल उसके अंदर क्लोज हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद शेक आउट भी आया और शेक आउट आने के बाद प्राइसेस बुलिश जाना शुरू हो गई और बुलिश जाते जाते प्राइस ने क्या किया है, न्यूज पर एक बहुत बड़ी स्पाइक दे दी है। तो ये एफर्ट और रिजल्ट का जो सिग्नल कल ही मैंने पढ़ाया था उसका ये लाइव आज हुआ था मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको अप थ्रस्ट पढ़ाई हुई है कि अप थ्रस्ट अगर आती है वीकनेस के अंदर बहुत बड़ी वीक वाली, उसके नीचे भी अगर वीक है या ऊपर वीक है या एक तरफ वीक है तो उसकी नेक्स्ट कैंडल को देखें। नेक्स्ट कैंडल अगर उसकी लो को ब्रेक करके उसके अंदर क्लोज हो जाती है बुलिश और इन दोनों का वॉल्यूम हाई अल्ट्रा हाई है तो फिर प्राइसेस जो है बुलिश जाने का खतरा रहता है। ठीक है, नहीं तो अप थ्रस्ट की लो अगर ब्रेक हो जाए और प्राइसेस उसकी लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज दे दें और लो पर क्लोज हो तो फिर सेलिंग होती है, फिर वीकनेस होती है। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम सप्लाई को शो करती है, लो वॉल्यूम लैक ऑफ इंटरेस्ट को शो करती है। ठीक है, यहाँ पर चार्ट पर आप गौर करें तो जब भी मार्केट गिरी है ना तो उसका सिनेरियो जो है वो आपको अब बार्स के अंदर ही वीकनेस और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स और बड़े वॉल्यूम्स और छोटी कैंडल्स मिलेंगी और प्राइस फिर ही सेल होगी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश जा रही है, फर्स्ट वेव उसकी होने दें, प्राइस रिट्रेस करती है फिर बुलिश जाती है और वहां पर पिछले किसी लेवल के ऊपर आपको वीकनेस नजर आती है, बड़े वॉल्यूम्स अकेले नजर आते हैं, सप्लाई कमिंग इन का सिग्नल नजर आता है, आप बार्स के अंदर वीकनेस नजर आती है, या प्राइस किसी एक मखसूस लेवल पर पहुंचने के बाद उस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग रेंज शुरू कर देती है और वहां पर आपको अप थ्रस्ट और नो डिमांड्स नजर आती हैं, तो ये नो डिमांड एंड मार्केट आपका सिग्नल जो है यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, आप थ्रस्ट वगैरह मिलती हैं, फिर ब्रेकआउट्स होते हैं, फिर टू कैंडल रिट्रेसमेंट और फिर अब बार के अंदर वीकनेस। तो अब बार बुलिश ट्रेंड के अंदर आपको वीकनेस उस वक्त दिखाएगी जब वो सारी कंफर्मेशन आपके पास होंगी, यानी ये बुलिश है ना, यहाँ पर आपको ये वीकनेस नजर आई, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है, स्ट्रेंथ दिखा दी है, फिर प्राइस बुलिश गई, यहाँ पर आपको वीकनेस नजर आई, आपने कहा सेल होगी, अब ये मार्केट काफी बुलिश जा चुकी है। लेकिन क्या हुआ आगे, फिर उन्होंने स्ट्रेंथ दिखा दी, यानी डाउन बार्स के अंदर विक्स दिखा दी, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर जनाब उन्होंने वीकनेस दिखाई, प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस हुई, फिर यहाँ से फिर स्ट्रेंथ उन्होंने पकड़ ली है।
तो प्राइस को अच्छे तरीके से देखना। अब यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज चल रही है, तो हम पीछे जब बार बार सेल करते थे, प्राइस बुलिश हो जाती थी, तो इस जगह पर हम कहेंगे कि ये फिर बुलिश हो जाए। लेकिन ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर नो डिमांड अप थ्रस्ट सप्लाई कमिंग इन के सिग्नल्स आते हैं, और जब ब्रेकआउट हो जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि हाँ अब डाउन जाती हुई मार्केट में हमने अब बार्स के अंदर सेलिंग देखनी है। हाँ हाँ, सब कुछ सिखाऊंगा यार, एक एक चीज सिखाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप पर, तो सब कुछ सिखाऊंगा। तो ये साइन ऑफ वीकनेस, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अब बार छोटी बन रही है, तो क्या है, सप्लाई की निशानी है, वीकनेस है, प्राइस नीचे जाएगी। टू बार रिवर्सल आया, प्राइस ऊपर जाएगी, फिर अप थ्रस्ट आई है, प्राइस नीचे जाएगी, फिर टू बार रिवर्सल, फिर प्राइस ऊपर, फिर वहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से अप थ्रस्ट आ रही है, और वाइड स्प्रेड डाउन बार भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बन चुकी है। तो मे बी कि ये ट्रेंड बिहेवियर चेंज हो रहा हो। विक को कभी नहीं भूलना, ये SNR फ्लिप के चैप्टर में बताऊंगा कि ये विक जब ब्रेक होती है, टेस्ट होती है, तो अब जब तक इसकी आई ब्रेक नहीं होती हम बुलिश नहीं होंगे। स्ट्रक्चर चेंज हो गया यहाँ पर, प्राइसेस सेल में जाना शुरू। ये एफर्ट और रिजल्ट के सिग्नल आ रहे हैं, टू बार रिवर्सल के सिग्नल आ रहे हैं, ये सब सेलिंग की निशानी है। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह से आप प्राइसेस को रीड कर सकते हैं, तो फिर छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है। साइन ऑफ जो वीकनेस, नो डिमांड एंड मार्केट टॉप है, ये सिग्नल है कि प्राइसेस बुलिश जा रही थी, और बहुत ज्यादा बुलिश थी। ठीक है। और किसी खास लेवल पर पहुंच गई, और वहां पर आपको साइन ऑफ वीकनेस नजर आ गया, वाइड स्प्रेड अप बार से, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से। उसके साथ आपको बाय की छोटी सी कैंडल्स मिलना शुरू हो गई, एक दो या तीन, जितनी भी, वो ऐसी बाय की कैंडल थी जिनका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, और वॉल्यूम बिल्कुल ही कम था। तो ये कहलाती है नो डिमांड एट मार्केट टॉप। ठीक है। ये अकेला भी एक सिग्नल है। लेकिन जब नो डिमांड एंड मार्केट टॉप आ जाए, टू बार रिवर्सल में पढ़ा चुका हूं, और आप जाकर वीडियोस देखें। ठीक है, रोशनी मैंने डाली हुई है जनाब, उस पर बड़ी जबरदस्त लाइट डाली है। आप उन वीडियोस को दोबारा देखें, आपके लिए जुएब भाई ये फर्ज है कि आप हर वीडियो को 20 दफा देखेंगे। खुदारा आपने पैसा दिया हुआ है, आप इस तरह से उस पैसे को जाया ना करें। इतना ज्यादा नॉलेज मैं आपको शेयर कर चुका हूं। आज नो डिमांड एंड मार्केट टॉप का लेक्चर है, और आप टू बार रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने लेक्चर नहीं सुने। आप हर लेक्चर को मेरा भाई 20 दफा सुनेगा, और लेक्चर के एक एक लफ्ज को लिखेगा। एक एक लफ्ज को लिखने के बाद उसको चार्ट पर तलाश करेगा, बार बार तलाश करेगा, और मुझे भेजेगा कि ये फलां चार्ट मैंने पढ़ा है लेक्चर में कि ये है, इसका बैकग्राउंड ये था। तो स्टडी करने की कोशिश करेंगे मार्केट को, फिर समझोगे आप। ठीक है, खुद को कंफ्यूज ना करो मेरे भाई, और अपने आप को थोड़ा ग्रो करो जहनी तौर पर, और मेहनत करो। ठीक है ना, टू बार रिवर्सल पे पूरे पूरे लेक्चर हो चुके हैं, और इतना आसान है। टू बार रिवर्सल, एक कैंडल ऊपर जाती है, दूसरी नीचे आती है, दोनों का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता है वो। सर जी डायनामिक एक्सपोर्ट क्या होता है? डायनामिक एक्सपोर्ट नाम रखे हैं इन्होंने, डायनामिक क्या होगी कि जहां पर दो तीन दफा टेस्ट हो चुका है, या कोई ऐसी सपोर्ट है जो जहां पर हम पूरा एरिया निकाल लेते हैं, दो या तीन, यानी रेजिस्टेंस या सपोर्ट, प्राइस यहाँ से गिरी थी, फिर यहाँ से गिरी थी, फिर यहाँ से गिरी, तो ये एरिया पूरा निकाल लिया। या बड़े टाइम फ्रेम की सपोर्ट, सुना बहुत है मैंने डायनामिक पे पहले, लेकिन मैंने इसको ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि उस ने इस बारे में कोई बात नहीं की। मेरे जो साथी VSA के, सुना बहुत हुआ है डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, गूगल कर ले वहां पर आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको डिफरेंट स्टाइल से प्राइस एक्शन पढ़ाना है, तो आप उसी पर रहेंगे तो फायदा होगा। वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर अगर लाखों नहीं तो सैकड़ों किताबें जरूर होंगी, क्योंकि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही वर्क करती है। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर नो डिमांड आ जाती है किसी सेकंड वेव के अंदर, ठीक है, प्राइसेस आपको साइन ऑफ वीकनेस दिखा रही हैं, या लो वॉल्यूम से ऊपर जा रही हैं, या किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पर आपको बाय की कैंडल्स मिल रही हैं जिसमें आप थ्रस्ट है, और बाय की ऐसी कैंडल्स हैं जो कि बिल्कुल लो वॉल्यूम पर हैं, तो इसको कहेंगे नो डिमांड एंड मार्केट टॉप। या वीकली, डेली या मंथली में प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश है, और टॉप पर आपको बाय की कैंडल मिल रही है, एक दो या तीन जितनी भी, और उनका वॉल्यूम बिल्कुल कम है, और उनके साथ आप थ्रस्ट भी है, या बहुत लंबी वाइड स्प्रेड कैंडल है,
बड़े वॉल्यूम से, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई या हाई वॉल्यूम से सेकंड वेव में, तो ये टॉप पर ये दिखा रही है कि अब प्राइसेस इससे ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि डिमांड नहीं है। इस प्राइस पर खरीदने वाला कोई नहीं है, या स्मार्ट मनी इसे ऊपर लेकर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, कीमतें गिरेगी। तो रोल ओवर होना क्या है कि प्राइसेस को ऊपर जाने दें। अब प्राइस जहां पर सपोर्ट ले रही है ना, उस सपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूशन को ब्रेक होने दें। ये होता है रोल ओवर। इसमें आपको हाफ सर्कल, मशरूम, इस तरह से गोल दायरा सब बनता हुआ नजर आता है। जरूरी नहीं दायरा हो, प्राइस एक्शन पैटर्न जो मैंने बताए हैं उस तरह के पैटर्न बनते हैं। आमतौर पर यह है कि रेंज होती है और जो सपोर्ट मार्केट ने ली हुई है ना, उसको ब्रेक कर देती है, फिर ऊपर आती है और इस हाई को ब्रेक किए बगैर इसको टेस्ट करके नीचे चली जाती है। जब ये 1, 2 और 3 वेव बन जाए, तो अब आपने इस हाई से इस लो तक एरिया देखना है कि यहां पर आपको नो डिमांड मिलती है तो आप सेल कर देंगे, नो डिमांड मिलती है सेल कर देंगे। ट्रेडिंग रेंज हो रही है उसमें नो डिमांड मिलती है सेल कर देंगे, जब तक स्ट्रक्चर लास्ट वाला ब्रेकआउट नहीं होता। ये एक वाजे निशानी है नो डिमांड एंड मार्केट आपकी, देखें कितनी आसानी से। ये वीकली का चार्ट है। प्राइस बुलिश जा रही थी, ये फर्स्ट वेव है इसकी यहाँ पर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई है लेकिन प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ पर थोड़ी डीप रिट्रेसमेंट हुई है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट रिट्रेसमेंट, ये सेकंड वेव इसको तस्वर करेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिल्कुल टॉप पर आपको एक ऐसी कैंडल मिल गई है जिसका वॉल्यूम बिल्कुल ही कम है, देखे ना। तो ये नो डिमांड है। नो डिमांड बाय की ऐसी कैंडल होती है जिसका साइज आमतौर पर कम होता है और वॉल्यूम उसका पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है, लेकिन अगर आप वाइसली देखें तो उसका वॉल्यूम काफी कम होता है। ठीक है, पिछले दो वॉल्यूम से अगर कम है, अप कैंडल है, उसके ऊपर वीक है, नीचे वीक है, दोनों तरफ वीक है, बॉडी है उसकी बाय की, तो वो नो डिमांड है। नो डिमांड का मतलब ही यही है कि डिमांड नहीं है, इतनी कीमत पर कोई खरीदने वाला नहीं है, तो जाहिर है फिर वो कीमत को नीचे लेकर आएंगे ना, जब खरीदार ही नहीं है। तो नो डिमांड के बाद अप थ्रस्ट अगर आ जाए, बड़ा वॉल्यूम आ जाए, या उससे पहले आपको अप बार बहुत बड़ी मिल रही हैं और उसके अंदर आपको नो डिमांड मिल रही है, और नो डिमांड के बाद अप थ्रस्ट आ गई है, तो नो डिमांड की लो के ब्रेकआउट के बाद आप सेलिंग कर सकते हैं। याद रखिए, नो डिमांड की हाई ब्रेकआउट नहीं होती, यानी प्राइसेस नो डिमांड की हाई को ब्रेक करके क्लोज नहीं करती। इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर बाय की कैंडल बनी है नो डिमांड की, इस तरह से या इस तरह से, कोई भी बाय की कैंडल बनी है किसी भी शक्ल की, है बाय की, छोटी है या बड़ी है, छोटी हो तो ज्यादा अच्छा है, दोनों तरफ विक भी अक्सर हो जाती है। ट्रू नो डिमांड के नीचे विक नहीं होती, लेकिन जरूरी नहीं है कि विक ना हो, विक कहीं भी हो सकती है। नो डिमांड की हाई ब्रेक नहीं होती, यानी कैंडल उसकी हाई को ब्रेक करके क्लोज नहीं देती, अगर क्लोज दे दे तो आप समझे कि नो डिमांड फेल होगी। ये हो सकता है कि मार्केट इसकी हाई को ब्रेक करे और क्लोज नीचे दे दे, यानी अप थ्रस्ट बना दे, अप थ्रस्ट आ सकती है, लेकिन इसकी हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है। तो ये नो डिमांड थी, ये इसकी हाई थी, ये इसकी लो है। अगर प्राइसेस इसकी लो को ब्रेक कर दें तो ये कंफर्म हो जाती है, लो को ब्रेक करके क्लोज कर दें। तो अगर नो डिमांड से पहले अप थ्रस्ट आई हुई है तो उसके बाद अप थ्रस्ट का फिक्र नहीं होता, आप उसकी लो पर पेंडिंग ऑर्डर रख के नो डिमांड की हाई पर स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर लेते हैं। अगर उसके बाद नो डिमांड के बाद आप थ्रस्ट आ जाए तो फिर भी नो डिमांड की लो पर लाइन लगाएं और छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसकी लो के ब्रेकआउट से सेल कर दें, आपके पास स्टॉप लॉस मौजूद है नो डिमांड की हाई का। ठीक है, जब भी प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर जाते हुए अगर वो किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पर आपको नो डिमांड दे रही है तो ये नो डिमांड एंड मार्केट टॉप है। और अगर प्राइसेस नीचे आते हुए पुल बैक करती है और नो डिमांड देती है किसी भी स्ट्रक्चर या ऐसी सपोर्ट लेवल पर जिसको उसने ब्रेक किया है, तो वो भी आपके लिए बेहतरीन सिग्नल है सेल का। ठीक है, तो वीएसए ट्रेडर नो डिमांड के साथ ट्रेड करता है। नो डिमांड का इंडिकेटर मैंने दिया हुआ है। अगर आप बहुत ज्यादा सुस्त हैं और इंडिकेटर को यूज करना चाहते हैं तो आप उस इंडिकेटर को देख लें, वो कंफर्मेशन के बाद ही ये तीर का निशान जाहिर करेगा। जब प्राइस उसकी लो को ब्रेक करके क्लोज कर देगी तो वो बता देगा कि ये नो डिमांड आ चुकी है। यहाँ पर देखिए ना, बड़े वॉल्यूम्स लगे हैं इस जगह पर, प्राइसेस ऊपर जा रही थी, अप थ्रस्ट आई है, अप थ्रस्ट के बाद नो डिमांड आई है, नो डिमांड कंफर्म हो गई है, तो ये इतना सा स्टॉप लॉस है, यहाँ से आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और प्राइस जब रिट्रेस कर रही हो और किसी स्ट्रांग लेवल पर, बार बार मैं बता रहा हूं, जब स्ट्रक्चर या कोई मार्केट की सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो सपोर्ट टेस्ट होती है, इस चीज को आपने याद रखना है हमेशा। सर 2 बार रिवर्सल आपने बाय का पढ़ाया है, सेल का
भी सेम है। जी हाँ, सेल का भी सेम है। सेल का भी मैं पढ़ाऊंगा ना आगे। है सेम तो सेम ही है। तो ये जनाब इसकी लो थी। ये ये वाली लो ब्रेक हुई। अब प्राइस उधर जा रही है। ट्रेंड सेल का है क्योंकि लोअर लोज बन रही है। ठीक है, प्राइस सेल जा रही है, ये देखें ना, ये प्राइस सेल जा रही है ना, 1 2 3 वेव मुकम्मल है। यहां पर आपको नो डिमांड मिल रही है बाय की ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है। तो इसकी लो के ब्रेकआउट से इसकी आई पर स्टॉप रख के सेल एंट्री ली जा सकती है। फिर नो डिमांड आई है, फिर आप सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो नो डिमांड चाहे टॉप पर हो चाहे मिडल में हो, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर सिंपल तरीन चीज है कि प्राइसेस अगर हायर हाइज बना रही हैं तो इसकी ये लो और हाई को देखा जाता है। यही मार्केट का स्ट्रक्चर है। प्राइस अगर इसको ब्रेक नहीं करती, इसको टेस्ट करती है, तो अब ये स्ट्रक्चर इधर आ गया। फिर प्राइस ऊपर जाती है, इसको टेस्ट करती है, ऊपर जाती है, और अब इसको ब्रेक कर देती है, तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब प्राइस अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करती और लोअर लो बना देती है, तो अब आपने इसी स्ट्रक्चर पर लोअर लोज और हायर हाइज को देखते हुए सेल करना है। ठीक है। तो नो डिमांड एंड मार्केट टॉप एक ऐसा सिग्नल है कि प्राइसेस अगर बुलिश जा रही हैं, बुलिश जाते हुए किसी स्ट्रांग एरिया पर आपको बाय की एक ऐसी कैंडल मिलती है जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है, तो आपने उसको यही समझना है कि जब तक उसकी हाई ब्रेक नहीं होती हम इसके सेलर हैं। प्राइसेस चाहे स्ट्रक्चर शिफ्ट करने का वेट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आपको नो डिमांड मिलती है, वहां से ट्रेड कर दें। नीचे जाते हुए नो डिमांड मिलती है, वहां पर ट्रेड कर दें। नो डिमांड दो जगह पर इंपॉर्टेंट है। एक तो टॉप पर अगर कोई रेजिस्टेंस है, कोई साइन ऑफ वीकनेस है, बाइंग क्लाइमैक्स है, अप थ्रस्ट है, एंड ऑफ द राइजिंग मार्केट है, टॉप रिवर्सल है, या कोई भी क्लाइमेक्ट्रिक एक्शन है, उसके साथ आपको नो डिमांड टॉप पर मिलती है, तो वो सेल का सिग्नल है। और नीचे जाते हुए अगर प्राइस पुल बैक करते हुए आपको नो डिमांड्स देती है, तो उसकी हाई पर स्टॉप रख के आप सेलिंग कर सकते हैं। नो डिमांड बाय या सेल की ऐसी कैंडल होती है जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है। नो डिमांड की हाई कभी ब्रेक नहीं होती। नो डिमांड की लो ब्रेक हो तो कंफर्मेशन हो जाती है। अगर नो डिमांड की हाई ब्रेकआउट हो जाए तो वो फेल नो डिमांड है, फेल हो गई, वो सही नहीं जगह पर थी। ठीक है, हर जगह आपको जहां देखे ना प्राइसेस ने स्पाइक अप किया है, ठीक है, ऊपर जाते हुए अब ये वीकनेस दिखा रही है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से छोटी कैंडल्स बना रही है ये। तो ये किस चीज की निशानी है? वेरी हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर। उसके बाद आपको बाय की कैंडल के अंदर ऐसी कैंडल्स मिल गई जिनका साइज छोटा है और वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है। आप इसकी हाई पर एक लाइन लगाएं, लो पर लाइन लगाएं, लो के ब्रेकआउट पर इसकी हाई पर स्टॉप रख के सेल कर दें। नीचे जाते हुए फिर नो डिमांड आती है, आप उसके नीचे पेंडिंग ऑर्डर ले लें। और नीचे अगर आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाता है एफर्ट और रिजल्ट का, क्लाइमेक्टिक एक्शन का, तो आप उस सेल की ट्रेड से निकल जाएं और फिर नो सप्लाई को देखते हुए बाय करने की कोशिश करें। ये देखें, नीचे जाते हुए प्राइसेस ने नो डिमांड दी। अप थ्रस्ट के साथ भी प्राइसेस नो डिमांड देती हैं। तो अप थ्रस्ट वीकनेस आते हुए अगर उसके बाद आपको नो डिमांड्स मिल रही हैं तो बेहतरीन ट्रेड सेटअप। इस तरह अगर प्राइस स्पाइक अप करती है और उसके बाद आपको साइन ऑफ वीकनेस मिल जाता है, क्या साइन ऑफ वीकनेस है इधर? इधर आप मुझे बताएं, एक, दो और तीन को देखते हुए आपको क्या वीकनेस नजर आई? बताएं, आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या वीकनेस नजर आ रही है? इस कैंडल को देखते हुए, इस कैंडल को देखते हुए और इन वॉल्यूम्स को देखते हुए आपको क्या वीकनेस नजर आ रही है? इतना आसान है कि जैसे आप मार्केट को एफर्ट और रिजल्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें एफर्ट और रिजल्ट है क्या है कि एक 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 वॉल्यूम ने मार्केट को इतना उठा दिया, अब दूसरा वॉल्यूम उतना ही है, तो क्या मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं जा सकी? अब जब तक इसकी हाई ब्रेक नहीं होती हम बायर नहीं हो सकते। और उससे अगली कैंडल नो डिमांड आ गई, तो एफर्ट हुई मार्केट को ऊपर लेकर जाने की। ये प्राइस ऊपर गई भी, वॉल्यूम बड़ा था, इसलिए हम कह रहे हैं कि एफर्ट हुई। और कैंडल बहुत बड़ी थी, हम कह रहे हैं कि वाकई प्राइस ऊपर गई। उसके बाद उतने ही वॉल्यूम पर प्राइस थोड़ी सी ऊपर बाय की कैंडल बना गई है। तो अब ये बता रहा है कि इसमें तो उन्होंने बाइंग की नजर आ रही है, तो इसमें अगर वो बाइंग करते तो ये भी ऊपर जाती ना, लेकिन ऊपर नहीं गई। उसके बाद फौरन नो डिमांड आ गई। तो अब ये एक, दो और तीन कैंडल्स को रीड करके हम यहाँ से रिस्क ले सकते हैं सेल का। और आप देखेंगे कि अगर आपने यहाँ से रिस्क नहीं भी लिया और जहाँ प्राइस ने जब भी सेल जाना था, उन्होंने ये देखें
ये नो डिमांड छोटी सी बनी है और इसकी लो भी ब्रेक होगी, ये आपका स्टॉप लॉस है, यहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। नो डिमांड जब भी प्राइस ऊपर जाती है नो डिमांड देती है, और रिट्रेसमेंट या पुल बैक भी होता है, और प्राइस जो है अगर बुलिश ट्रेंड में है तो दोबारा बुलिश हो जाती है। ठीक है, ये नो डिमांड एंड मार्केट टॉप होती है। अगर आपको वीकनेस यहाँ पर देखें, एफर्ट और रिजल्ट आया, उसके बाद आपने वेट किया कि नो डिमांड आए तो मैं सेल करूंगा, आपने किया, प्रॉफिट ले लिया, फिर प्राइस इधर आई, जाहिर है यही सप्लाई लेवल है। और जब तक नो इसकी आई ब्रेक नहीं होती, आप फिर नो डिमांड से फिर रिस्क लेंगे, लंबी मूव मिल जाएगी नीचे। अब आप देखेंगे नो सप्लाईज बन रही हैं बुलिश सिनेरियो में। ठीक है, यहाँ पर सेल आते हुए उन्होंने नो डिमांड्स बनाई है, प्राइस नीचे आई, नो डिमांड बनाया, प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, नो डिमांड बनाया, प्राइस फिर, लेकिन इसके साथ साथ वीकनेस आपने देखनी है। ठीक है, खाली अंधाधुंध नो डिमांड पे ट्रेड नहीं कर सकते। ये यूरो यूएसटी का एक और चार्ट है, और इसमें भी आपको टॉप पर नो डिमांड्स मिल रही हैं। ये देखिए ना, सेल एक बाय की कैंडल का वॉल्यूम कितना कम है, कितने वॉल्यूम लगे हुए हैं इसमें, ये बिल्कुल छोटा सा वॉल्यूम है, और प्राइस यहाँ पर बार बार इसको टेस्ट कर रही है। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, फिर उसके अंदर सेल आते हुए नो डिमांड और अप थ्रस्ट आपको मिलती है, तो आप सेलिंग कर सकते हैं। बुलिश जाती हुई मार्केट में अगर आपको नो डिमांड्स मिलती हैं और कोई साइन नहीं है, तो फिर आप जब भी नो डिमांड पे ट्रेड करेंगे, प्राइस उसकी हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी। तो हायर हाइज बनाती हुई मार्केट में नो डिमांड पर ट्रेड ना करें। किसी साइन ऑफ वीकनेस, किसी सेकंड वेव, किसी रेजिस्टेंस पर आपको इकट्ठी नो डिमांड्स मिल रही हैं, और आपको बड़े वॉल्यूम्स भी मिल रहे हैं आप कैंडल के अंदर, तो फिर आप उसके बाद अगर नो डिमांड आती है तो वो टॉप से सेलिंग होती है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट थी, पहले प्राइस यहां से सपोर्ट ले रही थी, फिर इसको उसने ब्रेक कर दिया, तो अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, प्राइस इसको जो ही टच करती है नो डिमांड देती है, सेल कर दें, जो ही टच करती है नो डिमांड देती है, सेल कर दें। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस के ऊपर या किसी सीरियस साइन ऑफ वीकनेस के बाद, ये देखें ना, ये वही चार्ट है, सपोर्ट यहाँ पर आप प्राइस टच करती है तो आपको नो डिमांड देती है, तो सही। ये आप स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये 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 यानी जो जो सपोर्ट ब्रेक होती है, उस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस जब उसकी जानिब जाती हैं, तो वहां पर अगर आपको नो डिमांड्स मिलती हैं तो वो नो डिमांड्स वर्किंग है। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी लोअर लोज बनाती हुई मार्केट में सपोर्ट ब्रेक होती है, टेस्टिंग के दौरान नो डिमांड देती है, फिर सपोर्ट ब्रेक होती है, टेस्टिंग के दौरान नो डिमांड देती है, सही। अगर बुलिश स्ट्रक्चर में प्राइस बुलिश जा रही है, हायर हाइज बना रही है, तो उसमें नो डिमांड पर आपको थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट तो मिलेगी, लेकिन नुकसान होगा। इसी तरह अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बुलिश है और टॉप पर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है, और बाइंग क्लाइमैक्स मिल जाता है, और उस बाइंग क्लाइमैक्स की ट्रिगर लाइंस के अंदर या उसके बाद आपको नो डिमांड मिलती है, तो टॉप से आप सेल कर सकते हैं। नहीं तो आप वेट करें स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट का, और फिर प्राइस जब ऊपर जाए नो डिमांड दे तो फिर सेल करें। ये वही एरिया है, यहाँ पर उसने एक दफा ट्रेड दी, दो दफा ट्रेड दी, तीसरी दफा एफर्ट और रिजल्ट की ट्रेड थी। ठीक है, चौथी दफा उसने ब्रेकआउट कर दिया, अब वो ब्रेकआउट कर रही है सीरीज ऑफ वीक बार से। ये दो स्ट्रॉन्ग बार थी, डिमांड बार जैसे मैंने कहा, मोमेंटम और डिमांड बार, यानी प्राइसेस अगर बुलिश क्लोज हो रही हैं और कोई ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट हुई है, तो जितनी रेंज थी उतनी प्राइसेस अप जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, जरूरी नहीं है। तो ऊपर जाते हुए उसने लास्ट ये वीक बार बना दी, उसके बाद आप थ्रस्ट बना दी, अब ट्रेडिंग रेंज चल रही, इसके अंदर अगर नो डिमांड्स आ रही हैं, आप ट्रेड नहीं भी करते, तो आपको पता है कि वीकनेस है जब तक इसकी हाई ब्रेक नहीं होती। प्राइस ने इसकी लो को ब्रेक किया है और यहां पर नो डिमांड बना दी है, तो नो डिमांड ये उसने बनाई, ये उसकी कंफर्मेशन है, यहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे आते हुए उसने फिर नो डिमांड बनाई, तो अगर आपको पता चल गया है कि ये वीकनेस थी और प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी है और नो डिमांड आ चुकी है, तो आप उसके नीचे पेंडिंग ऑर्डर रख दें, और वो नो डिमांड के हाई पर स्टॉप लॉस रख दें, प्राइस उसकी लो को ब्रेक करे तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्लू होने चाहिए। अब इस रेंज में ये नो डिमांड्स हैं, इनमें भी उसने फायदा तो दिया है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पर भी नो डिमांड है, इसने भी कुछ ना कुछ दिया है। अब ये
नो डिमांड थी, यहाँ पर नीचे आपको स्ट्रेंथ नजर आ गई, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम डाउन बार नजर आ गई, क्लाइमैक्टिक एक्शन, तो आप उस नो डिमांड को छोड़ देना, नो सप्लाई पर आए और बाय की एंट्री लें। ठीक है, यहाँ पर देखें बीच में नो डिमांड आई है ये, और प्राइस थोड़ी सी नीचे आई फिर ऊपर चली। तो नो डिमांड का चूंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, तो अगर आप उसको किसी सीरियस साइन ऑफ वीकनेस के साथ यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। नो डिमांड और नो सप्लाई सेफ फार्मूला, हार्ड एंड फास्ट, क्या कह रहे हैं, पर्टिकुलर टू बार से छोटा वॉल्यूम हो, नो सप्लाई नो। हाँ जी, नो डिमांड का मतलब है कि डिमांड नहीं है, तो वो बाय की कैंडल में होगा, बुलिश ट्रेंड में होगा, या फिर बुलिश वेव में होगा, रिट्रेसमेंट के अंदर प्राइस सेल में है लेकिन ऊपर जा रही है, ऊपर जाते हुए नो डिमांड दे रही है, किसी स्ट्रक्चर लेवल पर तो सेलिंग है ना। नो सप्लाई क्या है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बाद सेल की छोटी सी कैंडल बन रही है, उसका वॉल्यूम छोटा है। बिल्कुल सही है। सेम, हार्ड एंड फास्ट रूल हमारे वो यही है कि बाय क्यों करना है, सेल क्यों करना है, किस जगह से बाय करना है, किस वजह से बाय करना है। स्ट्रेंथ तो हमें नजर आ जाती है, इधर भी नजर आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, वीकनेस हमें इधर भी नजर आ रही है, इधर भी नजर आ रही है, इधर भी नजर आ रही है, हर जगह नजर आ रही है। अब हमने बाय सेल क्यों करना है वो हमने पढ़े हुए हैं किस वजह से करना है। अच्छा, नो डिमांड इन डाउन ट्रेंड, ये भी वही सेम टू सेम बात है। नो डिमांड का सारा कुछ वही है कि आप बार होगी, छोटे स्प्रेड की हो तो ज्यादा अच्छा है, पिछले दो वॉल्यूम से उसका वॉल्यूम कम होगा, ट्रेंड चैनल पर होगी या रिट्रेसमेंट पर होगी, तो ये मैं अभी पढ़ा चुका हूं ना टॉप के अंदर ही। ठीक है, अब ट्रेंड के अंदर आपको नो डिमांड मिल सकती है, लेकिन वो नो डिमांड फेल हो जाती है क्योंकि ट्रेंड आपका है ना, तो उसमें क्या होता है थोड़ी सी, यानी प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर में है, हायर हाई बना रही है, पिछली हाई को तोड़ रही है, फिर आती है पीछे, तो ये बुलिश है ना। तो यहाँ पर अगर आप नो डिमांड देखें तो हो सकता है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हो फिर ऊपर चली जाए, नो डिमांड आए फिर ऊपर चले, तो खाली नो डिमांड कुछ भी नहीं। हाँ, अगर प्राइस सेकंड वेव में बहुत ज्यादा बुलिश हो चुकी है और वहां पर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार्स मिल रही हैं, वीक बार्स मिल रही हैं, और वहां पर रेजिस्टेंस भी है, फिर आपको नो डिमांड मिल रही है, तो उसके बाद आप थ्रस्ट भी आ जाती है, तो वहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट वीक है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर प्राइस नीचे आती है, स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, दोबारा उस एरिया को टेस्ट करती है, उस सपोर्ट को, तो वहां पर नो डिमांड मिलती है, तो वो वर्किंग है डाउन ट्रेंड के अंदर। या ट्रेंड चैनल बन रहा है, प्राइस जो है यहाँ से उठी, नीचे आई, फिर यहाँ पर गई, यहाँ पर आपको नो डिमांड मिल रही है, फिर यहाँ पर आपको नो डिमांड मिल रही है, तो ये वर्किंग होगी डाउन ट्रेंड के अंदर। यानी वीकनेस आपने देख ली, सेल आपने देख ली, अब आप नो डिमांड देख रहे हैं, तो वो सही है। ठीक है, और अगर प्राइस बुलिश प्रोजेक्शन करती है इस तरह से, उसके अंदर आपको नो डिमांड मिलती है अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम पर, उसकी हाई ब्रेक नहीं होती, उसकी लो ब्रेक हो जाती है, तो ये आप रिस्क यहाँ से ले सकते हैं सेल का, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका छोटा होता है, और अब बैकग्राउंड भी आपको बता रहा है कि मार्केट में भी सेल में चली जाए। एफर्ट और रिजल्ट आता है, अप थ्रस्ट आती हैं, प्राइसेस ऊपर जाते हुए आपको नो डिमांड देती हैं, नो डिमांड की लो ब्रेक होती है, वहां से आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, फिर प्राइस पुल बैक करती है, आपको नो डिमांड मिलती है, नो डिमांड की लो ब्रेक होती है, आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर बुलिश जाती हुई मार्केट में आप नो डिमांड पर ट्रेड करेंगे तो प्राइस थोड़ी सी नीचे आएगी, नीचे से वो फौरन स्ट्रेंथ पकड़ लेंगे, साइन ऑफ स्ट्रेंथ नजर आएंगे, डाउन बार के नीचे विक्स नजर आएंगी, तो आप निकल जाइए। और अगर कोई स्ट्रांग एरिया है जहां से प्राइस गिरी थी, ये आप सप्लाई डिमांड में पढ़ेंगे, और प्राइस वहां पर आपको बुलिश कैंडल सप्लाई कमिंग इन या क्लाइमेक्टिक एक्शन के साथ आपको नो डिमांड दे रही है, तो उस नो डिमांड की हाई पर ट्रिगर लाइंस लगा लें और उसकी लो के ब्रेकआउट पर सेल कर दें। अगर ट्रेडिंग रेंज होना शुरू होगी है, उसके अंदर आप थ्रस्ट और नो डिमांड मिल रही है, तो वहां से भी आप सेलिंग कर सकते हैं। नो डिमांड की हाई पर स्टॉप लॉस रखा जाता है, उसकी लो के ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है जी, देखें ना कितनी जबरदस्त तरीके से नो डिमांड आपको पहले ही बता रही है कि मार्केट वीक है। आप बुलिश जाते हुए आपको नो डिमांड नहीं मिली होंगी सही, लेकिन ये इंडिकेटर नहीं दिखाता क्या वजह है कि लो वॉल्यूम से अगर बन रही है कैंडल और नो डिमांड की हाई ब्रेक होगी है, तो ये सिग्नल कंफर्म ही नहीं है, नो डिमांड की लो ब्रेक होगी तो कंफर्म होगा। फिर प्राइस ऊपर गई है, टू बार रिवर्सल उसने दिया है,
वहां पर फिर नो डिमांड्स दे रही है, आप थ्रस्ट नो डिमांड्स आप। तो डाउन आती हुई मार्केट में या वीकनेस के साथ demand बहुत अच्छा वर्क करती है। बैक टेस्ट कीजिएगा, आप समझ जाएंगे। स्ट्रक्चर वाइज प्राइसेस बुलिश प्रोजेक्शन में थी, नीचे गिरी, ऊपर गई। अब यहां पर देखें, ये स्ट्रक्चर इधर, ये इसने लो बनाई थी ना सपोर्ट, ये सपोर्ट थी ना। प्राइस यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया ऊपर, ये अब ये डबल टॉप बना के ब्रेक हुई है। तो सपोर्ट ये है ना, ये स्ट्रक्चर है ना। तो इस स्ट्रक्चर पर अब ब्रेक करने के बाद प्राइस दोबारा अप्रोच कर रही है। अब आप खुद गौर करें, कॉमन सेंस, यहाँ पर 2 बार रिवर्सल भी है, उसके बाद नो डिमांड है। फिर आप सेल की ट्रेड कर सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर ये है इसका, फिर प्राइस ऊपर गई है, फिर नो डिमांड्स दे रही है, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, प्राइस ऊपर जाती है, उसके ऊपर नो डिमांड दे रही है। फिर ये स्ट्रक्चर है, प्राइस नीचे जाते हैं, उसने नो डिमांड दी, थोड़ी सी नीचे गई, नो डिमांड दी, थोड़ी सी नीचे गई, फिर प्राइस बुलिश जाना शुरू। अब आपका लास्ट सपोर्ट क्या थी, ये यहाँ पर नो डिमांड्स मिल रही हैं। ये फिर इसके अंदर गौर करें, थोड़ा सा ध्यान किया करें। ये इसके अंदर, ये अब आप देखें कि हमने नो डिमांड देखनी कहाँ पर है, यहाँ पर देखनी है। और ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है इधर, प्राइस ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर। अब गौर करें, इसको मैं हटाता हूँ, ये इधर नो डिमांड है, ये इधर नो डिमांड, अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। ठीक है, फिर ये स्ट्रक्चर है, इधर नो डिमांड मिल रही है, सेल कर सकते हैं। अब नीचे से अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ गए, नीचे से रिजेक्शन आ रही हैं, तो उन ट्रेड से निकल जाएं जो आप ले रहे हैं। आप स्ट्रक्चर का वेट कर लें कि ब्रेक, वेट करेंगे तो बहुत आसान ट्रेड हो जाएगी। यानी ब्रेकआउट रीटेस्ट पर ट्रेड, हमेशा अपनी आदत बना लें कि ब्रेकआउट रीटेस्ट पर ट्रेड करनी है, ब्रेकआउट रीटेस्ट पर ट्रेड करनी है। सेल के लिए भी ब्रेकआउट रीटेस्ट पर ट्रेड करनी है। कोई भी टाइम फ्रेम ले लें, फिर आपकी ट्रेडिंग सही हो जाए। इसके लिए बैक टेस्ट जरूर कीजिएगा। ये जनाब प्राइस सेल में है, एफर्ट और रिजल्ट आया, उसकी हाई ब्रेक नहीं हो रही, ट्रेडिंग रेंज शुरू होगी। इस रेंज के अंदर आपको नो डिमांड मिलती है, अगली न्यूज पर प्राइसेस वो नीचे। अगर यहाँ से भी आप ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाकर नो डिमांड को तलाश कीजिए। ठीक है, अब ये छोटा टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है। जब भी स्ट्रक्चर रीटेस्ट हो रहा है, नो डिमांड आपको उसके ऊपर मिल रही है। ठीक है, ट्रेंड चैनल लगाना मैंने आपको सिखाने हैं, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइंस। लेकिन लोअर लोज बनाती हुई मार्केट में अगर आपको पता है कि पीछे टॉप रिवर्सल लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर फौरन से नो डिमांड आ गई, सेल कर सकते हैं। प्राइस बुलिश प्रोजेक्शन लेते हुए आपको नो डिमांड दे रही है, नीचे जाते हुए भी अगर नो डिमांड आ रही है, तो आपको पता है कि हैवी सेलिंग है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। नो डिमांड का स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा होता है। अब ये डेली में इतना छोटा स्टॉप लॉस है, प्राइस किधर गई है, थोड़ा गौर कीजिएगा। ये नो डिमांड है, और प्राइस जो है यहाँ तक जा चुकी है। ये नो डिमांड है, और प्राइस जो है यहाँ तक आई एक दफा, और उसके बाद प्राइस और नीचे गई। ये चैनल के ऊपर नो डिमांड है, प्राइस ये नीचे आ गई। ये नो डिमांड है, प्राइस ये नीचे आ गई। तो इसमें अगर एक दो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, तो फिर भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। रेड कलर जो इंडिकेटर है, ये नो डिमांड को शो कर रहा है। गूगल पे जाके लिखे नो डिमांड नो सप्लाई इंडिकेटर, MT4 का, आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आज के वेबिनार को क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपने काफी कुछ सीखा होगा। नो डिमांड एट मार्केट टॉप और नो डिमांड इन डाउन ट्रेंड को चार्ट पर जाकर प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे 6:30 बजे। अल्लाह हाफिज। वीडियो सेंड कर दीजिए।